हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। यहाँ पर हमें 4 स्थितियां दी गई हैं। तो पहली स्थिति को हल करते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके पास 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के और इसमें ब्रैकेट में दिया गया है परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो बच्चों इस समय क्या समझ में आता है कि इरफान और परमीत दो बच्चे हैं, उनके पास थोड़े थोड़े कंचे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं। लेकिन अब वो बता रहा है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, ये नहीं बताया गया। इसमें केवल ये कहा गया है कि जो इरफान के परमीत के कंचे हैं उसके कंचों के 5 गुने से 7 अधिक इरफान के कंचे हैं। देखते हैं इसको कैसे हल करना है। माना परमीत के कंचों की संख्या m है। तब ये देखिए, इरफान के जो कंचे हैं वो है 37। अब जो परमीत के कंचे हैं m, उसमें यदि हम 5 का गुणा करके और 7 जोड़ दें तो इरफान के कंचे आ जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। 5m + 7 बराबर 37। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस ये हमें समीकरण बनाना है। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। यह ब्रैकेट में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। अब हमें लक्ष्मी के पिता की आयु दी गई है, तो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी की आयु तो पता नहीं है, पर यह बताया गया है कि जो लड़की की आयु है, परमीत की आयु, उसके 3 गुने में 4 का गुणा कर, उसके 3 गुना कर दें और फिर उसमें 4 जोड़ दें तो पिता की आयु आ जाएगी। तो ये ऐसे होगा, लक्ष्मी की आयु गुणा 3 धन 4 बराबर पिता की आयु, यह है 49 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 3y + 4 बराबर 49 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। तो इसमें अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक में कोई संबंध बताया गया है और साथ में हमें अधिकतम अंक दिए गए हैं 87। तो इसको हल करते हैं। माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L हैं। अब जो स्थिति दी गई है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम अधिकतम अंक लिख लेंगे, ये हैं 87। अब ये क्या है, जो न्यूनतम अंक L है उसमें हम न्यूनतम अंक का दुगना कर दें। न्यूनतम अंक का दुगना धन 7। जो अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। तो न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 कर देंगे तो अधिकतम अंक आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2L + 7 बराबर 87। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट हल कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। और इसमें कहा गया है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है और साथ ही में कहा गया है, याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लोगों को याद होगा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। कोई भी 2 भुजाएं समान कर देंगे
तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब यदि हमने ये दोनों भुजाएं समान की हैं तो ये दोनों कोण हो जाएंगे आधार कोण, ये बराबर हो जाएंगे। और हमसे कहा गया है कि ये जो आधार कोण जितने भी हैं उनका दुगना है शीर्ष कोण। शीर्ष कोण ये ऊपर वाला। तो माना आधार कोण 20 डिग्री है। आधार कोण का मान 20 डिग्री है। और शीर्ष कोण ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 2b डिग्री, क्योंकि आधार कोण का दुगना है शीर्ष कोण। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिख देंगे यहां चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यदि 180 अंश होता है तो दो आधार कोण यानी b धन b और एक शीर्ष कोण ये हो जाएगा 2b, तो इनका योग हो जाएगा 180 अंश। ये देखिए दो आधार कोण और एक शीर्ष कोण, इनका योग हो जाएगा 180 अंश। तो ये हो जाएंगे हमारे, ये सब हमने डिग्री में माने हुए हैं तो इनके ऊपर हम डिग्री भी लगा देंगे। तो ये 2b प्लस b प्लस b, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएंगे 4b बराबर 180 अंश। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इसके प्रश्न क्रमांक 4 के जो चारों भाग हैं बहुत ही आसान हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आ सकता है। बस आप लोगों को इसमें इक्वेशन बनानी है और कुछ भी नहीं करना। तो जो कुछ इसमें दिया गया है उसको फॉलो करते इक्वेशन बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।